नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जमाना डिजिटल एंटरटेनमेंट का ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर हम आपके सामने मनोरंजन और कुछ नया सीखने से संबंधित स्टोरीज, वीडियोज और भी बहुत कुछ अपलोड करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि चैनल आगे और अच्छा एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रस्तुत कर सकें। कृपया चैनल को ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। इसी पर हमारी ये स्टोरी है। सोनाली 12वीं क्लास की लड़की है, एक नंबर की पढ़ाकू लड़की, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखने वाली लड़की। लड़कों से तो उसे दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई, सेंटर आ गया। एग्ज़ाम सेंटर घर से महज कुछ किलोमीटर ही दूर था। अपनी सहेलियों के साथ सेंटर पर गई। सब सहेलियां उसे चिढ़ा रही थी कि मेरिट में तो तू ही आएगी, क्योंकि तेरा कोई चक्कर ही नहीं। सोनाली शर्माते हुए बोली, मुझे कभी कोई लड़का इम्प्रेस नहीं कर सकता। मेरा इम्प्रेशन तो मेरा टारगेट ही है। सोनाली का लक्ष्य एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनने का है। एग्जाम सेंटर था, कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, लेकिन हमारी सोनाली भला किसी से इम्प्रेस हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। पहले दिन का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। सभी सहेलियां बाहर इकट्ठा हुई और चर्चा कर रही थी पेपर कैसा रहा। तभी सोनाली की नज़र एक दूसरे स्कूल के छात्र पर पड़ी जो बड़ी मस्ती से बाहर आ रहा था। खूबसूरत था, नौजवान था, हट्टा कट्टा भी था। सोनाली ने देखा कि कुछ लड़कियों ने उसको घेर रखा है और उसे पूछ रही थी कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। शायद वे उसके स्कूल की ही होंगी। सोनाली उस लड़के की हरकत को देख रही थी, इसलिए नहीं कि उसे प्यार हो रहा था, बल्कि इसलिए कि वह अलग स्टाइल में सबसे बात कर रहा था। वह लड़का उन लड़कियों के बीच अपने आप को किसी फिल्म स्टार से कम नहीं समझ रहा था। यह देखकर सोनाली को मन ही मन हंसी आ रही थी कि कुछ लड़के कितने घमंडी होते हैं। वह उसे देखकर सोच रही थी, अरे लड़कियां जवाब मांग रही है, जवाब दे, स्टाइल क्यों दिखाता है। फिर फैशन भी पूरा कर रखा था, जबकि हमारी सोनाली को तो फैशन करना ही नहीं आता। उसने तो आज तक लिपस्टिक भी नहीं लगाई, जो कि लड़कियों के 16 श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण है। पर हमें क्या, हमारी सोनाली का तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है। घर जाकर उसे नए पेपर की तैयारी करनी है। लक्ष्य मेरिट में आना है। अगले पेपर का एग्ज़ाम देकर सभी लड़कियां बाहर इकट्ठा हुई पेपर पर चर्चा करने के लिए। तब सोनाली ने देखा कि वह लड़का उसी अंदाज में बाहर आ रहा है और लड़कियां फिर से उसे घेर कर पूछ रही हैं, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। लगा नहीं लड़का जितना स्टाइल मार रहा है उतना इंटेलिजेंट होगा। लेकिन सोनाली, तुझे क्या करना है, उसने अपने मन ही मन में सोचा। सोनाली की नज़र उस लड़के पर उसके घमंड और स्टाइल के कारण रुक रही थी, प्यार के कारण नहीं। उसकी एक सहेली ने उसकी आंखों से पकड़ लिया, लेकिन वह सहेली कुछ बोली नहीं, वह मुस्कुरा कर रह गई। सोनाली अपनी सहेली की मुस्कुराहट से समझ तो गई थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। दोनों समझे भी क्यों नहीं, आखिर लड़कियां आंखों के इशारों को लड़कों की अपेक्षा जल्दी समझती। इस तरह कई पेपर हुए। सोनाली और उसकी सहेलियां बाहर खड़ी होकर पेपर में क्वेश्चन आंसर मिलाती। सोनाली नज़रें बचाती उस लड़के को देख लेती और उसके घमंड और स्टाइल पर मन ही मन हंस लेती। आखिर वाले पेपर में उसको वह लड़का दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें उस लड़के को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह उसकी स्टाइल से अपने मन ही मन में हंसती रहती थी कि कितना स्टाइल मारता है यह लड़का। उसके सबसे नज़दीक सहेली ने उसे छेड़ते हुए पूछा कि तेरी नज़रें किसे ढूंढ रही है। सोनाली ने बोला, किसी को भी नहीं, चल चुपचाप घर चलते हैं। सहेली ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने पहले भी तेरी नज़रों को देखा है कि तेरी नज़रें किसी को ढूंढती हैं। सोनाली बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी किसी लड़के से इम्प्रेस नहीं हो सकती। मेरा लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारी बनने का है।
यह बात उसने जोर देकर कही और वह अपनी सहेली के साथ घर की तरफ चल दी। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं सोच थी, क्योंकि आज उसे वह स्टाइल मारने वाला लड़का दिखाई नहीं दिया तो क्यों। एग्जाम का रिजल्ट आया। सोनाली ने अपने जिले में लड़कियों में सबसे टॉप किया। उसने अपने एक लक्ष्य को तो पा लिया। टॉपर होने के कारण शहर का सबसे अच्छा गर्ल्स कॉलेज उसे मिला। कॉलेज में प्रिंसिपल से बात करके उसने अपने लक्ष्य के बारे में बताया। तब प्रिंसिपल ने उसे शहर की 2 बड़ी कोचिंग के बारे में बताया। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोनाली और उसकी पक्की सहेली ने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर लिया। आज इंस्टीट्यूट में पहला दिन था। जैसे ही वह इंस्टीट्यूट आई, उसने देखा कि वहाँ काफ़ी संख्या में गर्ल्स और बॉयज़ भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आए हुए हैं। कुछ लड़कियां उसे तुरंत पहचान गई, क्योंकि वह जिले की गर्ल्स में सबसे टॉपर रही हुई है। पहला दिन सभी के इंट्रोडक्शन का था। सभी लड़के और लड़कियां मंच पर जाकर अपना परिचय दे रहे थे, अपना लक्ष्य बता रहे थे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्या कर रहे हैं, इस पर भी वो बोल रहे थे। तभी सोनाली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। परिचय देते हुए गर्ल्स और बॉयज़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसने देखा कि इंट्रोडक्शन में एक लड़की वही है जो पेपर देकर बाहर आते समय उस लड़के को घेर लेती थी। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सोनाली उस लड़की से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती थी कि वह लड़का जिसकी शरारती आदतों के कारण उसे देखती थी, उसका एग्जाम में क्या हुआ। अगले दिन से कोचिंग नियमित रूप से शुरू हो गई। बीच बीच में लंच ब्रेक भी मिला करता। सोनाली ने उस ब्रेक में उस लड़की से नज़दीकी बढ़ानी शुरू की तो उसकी दोस्त तुरंत जान गई कि यह उन्हीं लड़कियों में से है जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर में एक लड़का जिसके चारों तरफ लड़कियां खड़ी रहती थी। सहेली ने सोनाली को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अब मुझे छोड़कर इसे पक्की सहेली बनाएगी क्या, या किसी और कारण से इससे नज़दीकी बढ़ा रही है। सोनाली ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रखकर डांटते हुए कहा, चुप कर, वह भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, मिलकर पढ़ेंगे तो टारगेट जल्दी अचीव होगा। सहेली समझ गई सोनाली उससे बात नहीं कर सकती, इसलिए उसने इंस्टीट्यूट की छुट्टी के समय उस लड़की से चलाकर बात की और पूछा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर वही तो था, उसी में हमारा सेंटर था, आप किस स्कूल से। इस पर सोनाली को काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि अब उसकी सहेली उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन मन में खुशी भी थी कि अब बात का मालूम भी चलेगा। कुछ दिन यूं ही बातें चली, फिर सोनाली ने ही बात छेड़ी। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एक लड़का जिसके चारों तरफ लड़कियां खड़ी रहती थी, वह कौन था। उस लड़की ने बताया वह हमारे स्कूल का सबसे होशियार लड़का है और उसने बॉयज़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया है, जैसे कि आपने गर्ल्स लेवल पर टॉप किया है। यह सोनाली मन ही मन मुस्कुराने लगी और मन में ही बोलने लगी, अरे किसी अनजान लड़के के लिए इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रही है। पर उसे क्या मालूम, उसके छोटे छोटे होठों से साफ मालूम चल रहा है कि वह कुछ बोल रही है और मुस्कुराहट किसी प्यार के आहट का इशारा कर रही है। उसकी सहेली ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतनी मुस्कुराहट कैसे है होठों पर, कहीं हमारी टॉपर उस टॉपर पर फिदा तो नहीं हो गई। चुप कर, किसी और के आगे ऐसी बात मत कर देना, सोनाली ने अपनी सहेली से कहा। अब क्या था, हमारी सोनाली इंटेलिजेंट तो थी ही। रात को उसने गूगल पर टॉपर लिस्ट को सर्च किया, उसमें उसकी फ़ोटो थी, उसने सारी डिटेल निकाल ली। उसका नाम इंद्र सिंह चौधरी था। अगले दिन इंस्टीट्यूट जाते समय उसने यह बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने कहा, तुम भी जाट वह भी जाट, रास्ता हो गया साफ। एक दिन सोनाली इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते समय हक्की बक्की रह गई, क्योंकि सामने से इंद्र आ रहा था। इंद्र ने आते ही अपनी स्कूल की फ्रेंड को नमस्कार किया, फिर सोनाली और उसकी सहेली को नमस्कार किया। सादगी देखो, उसने किसी से हाथ नहीं मिलाया। सोनाली सोचती रहेगी, क्या यह वही लड़का है जो सेंटर के बाहर था, क्योंकि उसके बाल लंबे थे, घमंडी एटीट्यूड था
और आज जब यह मिला है तो इसकी हेयर स्टाइल, खड़े होने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल ऐसी है मानो कोई ऑफिसर हो। इस नई स्टाइल ने सोनिया को लगभग मदहोश ही कर दिया। इंद्र की पिक्चर उसके दिल और दिमाग में छप गई। इंद्र को तो मालूम भी न था कि जिला टॉपर लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत, समझदार है, वह उसे दिल ही दिल चाहने लगी। इंद्र बीटेक करके प्राइवेट नौकरी में जाना चाहता है। उसे सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह इस इंस्टीट्यूट में बीटेक की कोचिंग लेने आया है। सोनाली के तो मानो पढ़ लग गए और वह परी बन गई, क्योंकि मनचा साथी जो दिख रहा है, समय के साथ साथ सोनाली और इंद्र में नज़दीकी बढ़ने लगी। दोनों लंच ब्रेक में कैंटीन में मिलने लगे। सोनाली ने देखा इंद्र उससे ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्तित्व वाला लड़का है। इस अदा ने उसे और ज़्यादा मोह लिया। सोनाली को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह हमेशा लक्ष्य निर्धारित बात करता था जिससे मोटिवेशन मिलता था। अब हमारी सोनाली की नींद पढ़ाई के कारण नहीं, इंद्र की यादों के कारण उड़ चुकी थी। इंद्र भी सोनाली जैसी लड़की को ही अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में देखना चाहता है। जिस सोनाली ने कभी पाउडर नहीं लगाया, डिओड्रेंट नहीं लगाया, बड़ी बड़ी आंखों में काजल नहीं डाला, अपने छोटे छोटे होठों पर लिपस्टिक नहीं लगाई, आज वह सजने संवरने लगी हैं। किसके लिए? इंद्र के लिए। उधर इंद्र को भी सोनाली काफ़ी पसंद है, लेकिन वह काफ़ी समझदार भी है। उसे ध्यान है कि लड़के का कमाना भी ज़रूरी है, इसलिए वह अपने लक्ष्य पर भी था और यह भी चाहता था कि सोनाली जैसी लड़की उसकी जीवन साथी बने। समय के साथ मेल मिलाप बढ़ने लगे, हंसी मजाक के साथ साथ रोमांटिक बातें भी होने लगी। जैसा कि अक्सर देखा गया है, रोमांटिक मामलों में लड़के शर्मीले होते हैं, लेकिन लड़कियां जिस लड़के को अपना दिल दे बैठती हैं उससे इन मामलों में खुल जाती है। जहां इंद्र सोनाली से बातें करने में व्यस्त रहता था, वहीं सोनाली सोचती थी कि इंद्र मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि जब इंद्र उसे अनजाने से भी छू लेता था तो उसे बड़ा प्यारा लगता था, उसे एक अलग ही एहसास होता था। सोनाली ने तो सपने में अपना छोटा सा परिवार भी बना लिया, जिसमें इंद्र शाम के समय ऑफिस से आता तो सोनाली उसके लिए गेट खोलती, और जब वह सुबह ऑफिस जाता तो सोनाली उसकी ड्रेस तैयार करती। मिल बैठकर खाना खाते, घूमने फिरने जाते। सोनाली की काल्पनिक दुनिया बड़ी रोमांस भरी थी, हो भी क्या ना, क्योंकि कल्पना की दुनिया बहुत छोटी होती है। आप जैसा सोचते हैं उसमें वैसा ही हो जाता है। वह सोचती कि इंद्र जब ऑफिस आए तब उसे किस करे और ऑफिस जाकर मिस भी करे। जब दोनों साथ घूमते तब सोनाली बात बात में इंद्र को छूती रहती थी। वह एहसास बड़ा मीठा था, लेकिन कहते हैं समय बड़ा बलवान है, इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता आया है। एक दिन जब सोनाली घर पहुंची तब उसने देखा उसके बिजनेसमैन मामा जी घर आए हुए थे और सभी बात कर रहे थे। सोनाली काफ़ी बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। सोनाली के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उसने किसी तरह अपनी आंखों से आने वाले आंसुओं को रोका। वह जानती है परिवार के बीच में इन आंसुओं की कोई कदर नहीं, क्योंकि उसका परिवार पुरानी सोच वाला परिवार है। वह प्रेम विवाह को मान्यता नहीं देंगे, जबकि सोनाली ने तो काल्पनिक दुनिया में अपना परिवार तक बसा लिया। अब उसे वह परिवार उजड़ता हुआ नजर आ रहा है, पर वह कर भी क्या सकती है। अगले दिन उसने यह बात इंद्र को बताई। उसने भी बताया कि उसका परिवार भी पुराने ज़माने की सोच वाला है, क्योंकि हम दोनों ही एक ही जाति से हैं, फिर भी वह प्रेम विवाह को मान्यता नहीं देंगी। पुरानी मान्यता वाला परिवार, जहाँ लड़का हो या लड़की, उसको अपने जीवन साथी के बारे में कोई खास बताया नहीं जाता। बस 7 फेरे लगने के बाद ही मालूम चलता है कौन क्या है। यहाँ तक कि किसी किसी परिवार में लड़के लड़की की
फोटो तक भी नहीं दिखाई जाती। वाह रे जमाने, कैसे किसी अनजान के साथ पूरा जीवन गुजर जाए, तूने कभी सोचा ही नहीं। सोनाली और इंद्र दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन शायद भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया। अपने प्यार को पाने के लिए दोनों ने 7 सोमवार भी किए। सोनाली अपने रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा इमोशनल थी। वह चाहती थी कि इंद्र उसका साथ दे और भाग कर विवाह कर ले। जब अपने दिल की बात उसने इंद्र को बताई तो इंद्र ने साफ मना कर दिया। इंद्र ने समझाया, प्यार को पाने के लिए अगर हम अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे तो ऐसा प्यार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और फिर तुम सोचो, अगर भगवान ने भी हमारी मदद नहीं की तो फिर आगे कोई क्या मदद करेगा। मैं तुम्हें जीवन भर याद रखूँगा। हमारी प्यारी भोली भाली सोनाली अपने टूटते हुए रिश्ते को देखकर खूब रोई, पर क्या किया जा सकता है। इसी घटना के दौरान इंद्र का बैंक में एक अफसर के रूप में चयन हो गया। तब सोनाली ने कहा, प्लीज़ एक बार अपने माता पिता और मेरे माता पिता से बात करके देखिए, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छा रोजगार भी है। शायद मना ना करें और हमारी दुनिया वापस बस जाए। पर कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अब भी छोड़ना पक्का था। सोनाली के लिए इंद्र को छोड़ना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने इंद्र के व्यवहार को देखा है। उसने कभी भी उसे गलत मकसद से छुआ तक नहीं। उसने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि एक दूरी बनाकर बात करता था। हाँ, हमारी सोनाली ही जरूर उसे छू लेती थी। सोनाली ने इंद्र से जिद की कि वह उसके पिता से बात करेगी। तब इंद्र ने अपने मोबाइल में पिता की फ़ोटो दिखाकर कहा, देख लो, क्या बात कर पाओगी। जब सोनाली ने इंद्र के पिता की फ़ोटो देखी तो समझ गई यह किसी आर्मी मैन से कम नहीं। ऐसा खड़ूस इंसान कभी प्यार को महत्व नहीं देगा। कोई रास्ता नहीं दिखा तो सोनाली उठकर घर जाने लगी। जब कुछ दूरी पर चली तो इंद्र ने कहा, अगर कभी जीवन में मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। जितना सम्मान आज मैं तुम्हारा करता हूँ उतना ही सम्मान आगे भी करूँगा। वह इंद्र का गले लग बुरी तरह रोने लगी। इंद्र के भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि प्यार का दर्द बड़ा मीठा होता है। इसे हर कोई सहन नहीं कर सकता। तभी सोनाली के मोबाइल पर घंटी बजी। उसकी माँ का फ़ोन था। उसकी माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें लड़के के माता पिता देखने आ रहे हैं। सोनाली समझ गई अब कुछ नहीं हो सकता। रास्ते में वह उस मंदिर रुकी जहाँ दोनों ने मिलकर 7 सोमवार की। उसने माता पिता पार्वती माँ को याद किया और रोते हुए बोली, माँ, मैंने पूरे जीवन भर अपने माता पिता का कहना माना। मैंने आपसे अपना प्यार मांगा, लेकिन आपने वह भी नहीं दिया। क्या मैं इतनी अभागी हूँ। यह कहते हुए वहाँ से चल पड़ी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। यह सोचते सोचते वह घर पहुँच गई। माँ ने कहा, अच्छी सी ड्रेस पहन लो, बस कुछ ही देर में लड़के के माता पिता आने वाले हैं। जब सोनाली सजने संवरने में माहिर थी, अब उसे आज वह सब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी अपने माता पिता की इज्जत के लिए उसने सजना संवरना शुरू किया, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था और शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है। यह सोचते हुए वह बेमन से तैयार हो गई। तैयार होते हुए माता पार्वती माँ से शिकायत भी कर रही थी, गुस्से में कुछ भला बुरा भी कह रही थी। इतने में ही माँ ने आवाज़ दी, बेटा किचन में आ जाओ, चाय नाश्ता तैयार है, मेहमानों को दे आओ। वह समझ गई चाय नाश्ता तो बहाना है, यह सब तो उन्हें देखने के लिए है। उसने ना चाहते हुए भी अपने होठों पर मुस्कुराहट रखी। आखिर उसका भी अपना एक परिवार है, माता पिता है, उनकी इज्जत का सवाल भी तो है। फिर लड़की पर इज्जत का सवाल ज़्यादा आता है। यह समाज की एक अलग ही परंपरा है। उसकी आंखें सूखी थी पर दिल तो रो रहा था। उसने किचन से ट्रे उठाई और मेहमानों की तरफ चल दी। अपने भाग्य पर गुस्सा इतना था कि उसने गर्दन उठाकर भी नहीं देखा और ट्रे
मेज पर रखकर चली गई। इधर सब कहने लगे शर्मा गई, शर्मा गई। अब कौन जाने उसके दिल की बात। वह बगल में ही किचन में बैठी है, मन ही मन रो रही थी। लड़के के माँ बाप की आवाज़ उसके कानों तक आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई मशीन चल रही हो। बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रही थी। फिर लड़के की माँ की एक बात ने सोनाली के हाव भाव ही अलग तरह के कर दिए। लड़के की माँ के यह शब्द कि हमारा इंद्र 2 दिन पहले ही बैंक ऑफिसर बना है, जैसे ही यह शब्द सोनाली के कानों तक पहुँचे वह समझ ही नहीं पाई कि माता पार्वती माँ ने यह क्या खेल किया। इतना रुलाने के बाद मुझे मेरा पहला प्यार दे दिया। उसने बड़ी चालाकी से लड़के के माता पिता की फ़ोटो खींचकर इंद्र के पास भेज दी। उधर इंद्र ने भी जैसे ही फ़ोटो देखी तब उसके भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह समझ गया भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, उन्होंने हमें रुला कर मिलाया है। अब हमारा प्यार और भी मजबूती से आगे चलेगा, क्योंकि इसमें माता पिता के साथ भगवान का भी आशीर्वाद मिला है। दोनों बेहद खुश थे। रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी तैयार हो गई। अब सोनाली कहाँ रुकने वाली। अब तो उसने इंद्र पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। अपनी फरमाइश जिद उसके आगे रखना शुरू कर दिया और कहा, अगर पत्नी की जिद नहीं मानोगे तो टाइम पर खाना नहीं मिलेगा। यह पति पत्नी की वह शरारत है जिससे जीवन में मिठास बनी रहती है। इंद्र की नौकरी अच्छी थी, इसलिए वह कभी कभी विदेश भी घूम आते थे। अब सोनाली की काल्पनिक दुनिया साकार हो चुकी थी। उसकी दुनिया में एक नन्हा सा मेहमान आ गया जिसका उन्होंने नाम रखा अभिमन्यु। एक दिन सोनाली बिस्तर पर बैठी बैठी कॉपी में कुछ लिख रही थी, तभी उसकी हंसी छूट पड़ी। वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। इंद्र ने पूछा, क्या हुआ? वह शरारती अंदाज में बोली, कुछ नहीं, बस जाने दो, आप भी बहुत हंसोगे। इंद्र बोला, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़, नहीं हंसूंगा। तब सोनाली ने बताया कि मैं कॉपी में आपके नाम का पहला अक्षर, बेटे के नाम का पहला अक्षर और मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा तो उसमें आया IAS, और आपसे मिलने से पहले मेरा लक्ष्य IAS बनना था। इसी के साथ इंद्र की भी हंसी छूट पड़ी। सोनाली ने कहा, चुप हो जाओ, देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर हंसने की क्या बात है, मैं, आप और बेटा एक छोटी सी दुनिया ही तो है, और मैं इसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संभाल भी तो रही हूँ। यही जीवन की शर्त है, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में मुस्कुराहट से दूसरों के मुस्कुराहट का कारण भी बनो।